नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस सुपौल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड की मोजहा पंचायत में और ये वार्ड नंबर 13 है। बीते 22 मार्च को जो है सबसे बड़ी जो घटना हुई, भारत का जो सबसे लंबा ब्रिज बन रहा था सुपौल से मधुबनी को जो जोड़ने का काम करेंगे, उसी में जो विपिन कुमार जो काम कर रहे थे उनका जो डेथ हुआ। सहानुभूति देने के लिए किशनपुर प्रखंड के प्रमुख साहब हमारे साथ में हैं। आइए कुछ क्या सहानुभूति देने आए हम जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस सुपौल में। मेरा नाम तो विजय कुमार यादव, पूर्व प्रमुख किशनपुर। यह जो घटना हुआ है यह बहुत बड़ा दुखद घटना है। मैंने जब बच्चे को देखा तो ये तो बहुत छोटा है। हमको तो लगता है जो इसका पिताजी होगा वो भी 25-27 उम्र के हैं। लेकिन जैसे मालूम हुआ है हमको जो 10 लाख इनको अनुदान के रूप में पुल विभाग द्वारा दिया गया है वह बहुत कम है। इससे इसका भरपाई नहीं हो पाएगा। कम से कम इसको 25 लाख रुपया देने के बावजूद भी इनका भरपाई नहीं होगा। काहे तो मरने के बाद वह वापस तो नहीं आएगा। सहानुभूति दिया जाता है जो इसको आत्मबल मिले और किसी प्रकार की चिंता नहीं हो। तो कम से कम 25 लाख इसको पुल विभाग जो जिसके द्वारा बनाया जाता है उस कंपनी द्वारा इसको कम से कम 25 लाख की मुआवजा दी जाए। बच्चे जो है इनका 5 बरस 3 बरस उम्र का है। सोचिए इसको लालन पालन पढ़ाई लिखाई करने में कितना इसको दिक्कत होगा। इसकी माँ ही समझेगी जो हम इस बच्चे को किस तरह से अपना पढ़ाई लिखाई और इसको किस तरह से अपना भरण पोषण करेंगे। दूसरी बात आप तो खुद देख रहे हैं, आप लोग आए हैं, यहाँ का स्थिति क्या है, जर्जर है। यह बालू के एगो टापू पर बसा हुआ है। मैं तो कई बार सभी बार साल बाढ़ में आता हूँ, कभी काल सोचने लगता हूँ कि कब यह धंस जाएगा। रात को कभी काल हमको लोग जो फ़ोन करता है तो हमको भी चिंता होला हम किस तरह से इन लोगों को बचाएंगे। वैसे तो पहले भी हम कह देते हैं आप लोग कहीं ऊंचे स्थान पर शरण लीजिए, हम खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। लेकिन मजबूरी है, यदि घर खाली कर देता है यदि बाढ़ के टाइम में तो बगल गाँव वाले इनका सब सामान चोरी कर लेगा। इसी के सुरक्षा हेतु लोग यहाँ रहते हैं। बहुत दिक्कत है। दिक्कत इतना है दोनों तरफ से यदि गाइडलाइन बन जाए तो इन लोगों को कुछ सहारा मिल जाएगा। लेकिन सरकार तरफ से अभी तक किसी तरह का कोसी परियोजना तहत किसी तरह का गाइडलाइन नहीं बना है। इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कम से कम कोसी महासेतु से बकौर दोनों साइड गाइडलाइन बनाया जाए जिससे इन लोगों की सुरक्षा हो सके। और दूसरी बात, पुल निगम को मैं आग्रह करना चाहता हूं जो आप इसका कहीं और इनकी व्यवस्था की जाए। और इस टापू में जो छोटे बच्चे लेके रहेंगे इसके लिए तो महिला के लिए बहुत कठिन है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कहीं पुनर्वास में इसका मकान बनाया जाए। और पुल निगम से आग्रह करूंगा जो इसके परिवार को एक आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो कम से कम यह बांध के भीतर में आप लोग आए और इस चैनल को चलाइएगा, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो बाकी आप देखें कि जो है किशनपुर प्रखंड के जो प्रमुख साहब अपनी बातों को रखें। आइए जो विपिन के साथ जो काम कर रहे थे, जो युवा है उसके साथ में जो काम कर रहे थे, ये भी जो है शायद वहाँ पे मौजूद थे। क्या कल आप मौजूद थे उस टाइम? जी जी जी। अच्छा, क्या कैसे वहाँ पे हुआ था? जब तक हम गए वहाँ से तब तक तो आप उठा पुठा के सब ले के भाग रहा था, तो उतना नहीं देख पाए घटना के तौर पे। और क्या क्या वो लाश को भी छुपाने का प्रयास किए थे। जब मर डेट कर गया तो उसको कहीं और जाके रख आए थे। हम लोग खोजे और मारपीट किए। वो सेफ्टी वाले थे हम लोग के पास, उनको पकड़े तब बताया कि यहाँ वैसे कहीं पिलावारिश की तरफ फेंक दिया था। अच्छा, आप भी काम कर रहे हैं उस जो ब्रिज बन रहा है उसमें भी आप भी काम? जी जी हाँ। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? हम करीब 4-5 महीने। सेफ्टी की मैं बात करूँ तो सेफ्टी में आप लोग को क्या क्या दिया जाता है अभी? वहाँ तो बोल रहे थे कि बहुत कुछ जूता मिलता है, हेलमेट मिलता है, वर्दी मिलता है। बल्कि हम जहाँ लगभग 3 महीना की ड्यूटी किए तो हमको कुछ नहीं मिला। तो देख सकते हैं ये भी जो है उनके साथ भी काम करते थे। लेकिन सेफ्टी की मैं बात करूँ तो सेफ्टी के तौर पे उनको जो है कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर सेफ्टी अगर दिया जाता तो उनके पास जो है हेलमेट अगर रहता तो अभी तक में कुछ न कुछ जो है उनको जो है सुरक्षा रहता। बाकी जो है ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।